धागे पर ट्रेड लें, आज का ये टॉपिक है। ठीक है जी, कौन से धागे पर ट्रेड लें, क्योंकि बहुत लोगों की ये कंफ्यूजन है, गुड मॉर्निंग सभी लोग को, गुड मॉर्निंग। कि साहब 3-3 4-4 धागे निकल आते हैं, किस धागे पे ट्रेड लें विथ कॉन्फिडेंस। आज का यही है, ये समझ आ गया आपको तो बहुत मजा आ जाएगा। करेक्ट है। हर हर महादेव जी। गुड मॉर्निंग सभी लोग को, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। और 5 मिनट वेट करते हैं, जरा सभी लोग जुड़ जाए, फिर चालू करते हैं। ये टॉपिक बता दीजिए, ठीक है, कौन से धागे पे ट्रेड लें, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। आज आपकी कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएगी। बताएं जरा, ये टॉपिक ठीक है? हाँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है इस बारे में लोगों को। कि जैसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, यहाँ पे मैं लगाता हूं, फिर बताता हूं। जैसे आपने क्या किया, आपने जब चार्ट ओपन किया तो चार्ट पे आपको करंट प्राइस से नीचे 2-3 धागे मिल गए, 1 2 3 4। अब प्रीमियम नीचे आया तो क्या इस पे बाई कर लूं, या इस पे बाई कर लूं, या इस पे बाई कर लूं, या इस पे बाई कर लूं। ये कंफ्यूजन है कि किसको प्रायोरिटी दूं, मतलब किस पे बाई करूं तो मेरा एसएल ना जाए। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो इन चारों धागों के बीच में, जैसे इसके बीच में इतना बड़ा डिफरेंस, इसके बीच में इतना बड़ा डिफरेंस, इसके बीच में इतना बड़ा डिफरेंस, तो अगर मैं इस धागे पे बाई करूंगा और ये प्रीमियम नीचे वाले धागे पे आएगा तो मेरा एसएल तो चला जाएगा ना। और एसएल चला गया तो दिमाग खराब, फिर माइंड अपसेट। या मान लो इस पे बाई करता हूं तो इससे यहां तक इस धागे तक आएगा तो एसएल तो चला जाएगा ना। एसएल गया तो दिमाग खराब, है ना। तो आज का यही टॉपिक रहेगा हम लोग का कि ये 4 धागे अगर हमने लगाए हैं, जैसे किसी प्रीमियम में निकलते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं, चलिए शुरू कर लेते हैं, है ना। आज का टॉपिक यही है कि किस धागे को रेस्पेक्ट दी जाए ट्रेड करने के लिए। अब देखिए ये रिलेट करता है आपके डेटा पे, इस पे डेटा पे। जैसे मैं अभी आया हूं मार्केट में, तो मुझे अभी पहले तो ये पता करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, व्हाट इज द ट्रेंड। सबसे पहले ये पता करना है। कैसे करते हैं हम लोग, सेंसिबल पे जाते हैं। सेंसिबल में निफ्टी में अगर करना है तो निफ्टी पे क्लिक करेंगे और फुल डे के बास्केट को सबसे पहले चेक करते हैं। किसको सबसे पहला काम है, श्री गणेश इसी से करते हैं। फुल डे का इंडेक्स का धागा कैसे लगाए वो भी बता दूंगा, पहले इस टॉपिक को क्लियर कर लूं। ये सबके लिए है, सभी के लिए। डॉक्टर साहब नमस्ते, कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग। ये सभी के लिए है। 4-4 धागे निकल रहे हैं, किस पे मैं ट्रेड ले लूं, इस वाले पे, इस वाले पे, इस वाले पे, इस वाले पे। तो ये सबके लिए है, पहले इसको कवर कर लेते हैं, फिर बाकी के बाद में टॉपिक कवर कर लेंगे, है ना। अब देखिए सबसे पहला मेरा काम है, मैं मार्केट में अभी आया हूं, मुझे नहीं पता अभी तक मार्केट में क्या हुआ। हो सकता है मेरे जैसे बहुत लोग अभी आए हो मार्केट में, या हो सकता है बहुत लोग अभी घंटे बाद मार्केट में आए, कहीं बिजी हो। तो सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि व्हाट इज द ट्रेंड, मार्केट में ट्रेंड क्या है, किधर जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, या लेवल लेवल कर देगा, साइडवेज हो जाएगा, ये पता करना है। कैसे पता करते हैं, सबसे पहले फुल डे की बास्केट पे जाएंगे, और फुल डे की बास्केट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या वेटेज है। अब यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो कॉल राइटर दिख रहा है प्लस 98 लैक्स, करेक्ट है। और पुट राइटर जो दिख रहा है वो प्लस 1.5 सीआर का दिख रहा है। कितना डिफरेंस है, अगर देखेंगे तो दोनों में 52 लैक्स का डिफरेंस है। कितना, 52 लैक्स का डिफरेंस है। अब यहाँ पे 52 लाख का डिफरेंस तो है, पर क्या ये रेशियो एबव 1:2 है, क्या ये रेशियो एबव 1:2 है? हाँ, अब मान लेते हैं एबव 1:2 कि पुट राइटर 1.5 करोड़ ना होकर 2 करोड़ होता, क्योंकि कॉल राइटर 98 लाख है, तो पुट राइटर 2 करोड़ होता, तो यस मैं कहता कि रेशियो 1:2 का है। अच्छा, अगर रेशियो 1:2 का होता, यानी कि कॉल राइटर 2 करोड़ होता, तो सिर्फ और सॉरी पुट राइटर 2 करोड़ होता, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते, केवल आप इस पे थोड़ा फोकस करें। आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं कमेंट अभी देख नहीं पा रहा हूं, आप लोग थोड़ा इस पे फोकस करें। ये टॉपिक समझ आ गया तो बहुत सारी चीजें, समस्याओं से आप जो है निजात पा जाएंगे, है ना। कमेंट ना करके इस पे थोड़ा फोकस करिए, ये सबके लिए टॉपिक है। तो अगर हमें एबव 1:2 का रेशियो मिलता इस बास्केट में, फुल डे की बास्केट में, तो हम क्या करते, जैसे एग्जांपल पूछता हूं आपसे, मुझे मान लो ऐसा दिख रहा है कॉल राइटर 98 लैक्स और पुट राइटर 2 सीआर का। अब इसमें मुझे ज्यादा कौन दिख रहा है, कॉल राइटर या पुट राइटर? मैं किस प्रीमियम का एनालिसिस करूं, कॉल का या पुट का? अगर ये रेशियो मिलता है तो मैं सिंपल है, जो 1 है, 1 कौन है, कम कौन है, कम है कॉल राइटर, जो कम है हम उसके प्रीमियम का, नहीं कम जो है भाई यही तो गड़बड़ है, जो कम है, हाँ जो कम है उसके प्रीमियम का 1 शॉट एनालिसिस करेंगे। पर अभी क्या कंडीशन है, अभी कंडीशन ये है कि रेशियो बिलो 1:2 है, बिलो 1:2 है। बिलो 1:2 का मतलब समझ रहे हैं, 98 लाख का कॉल राइटर है, 1.56 सीआर का पुट राइटर है, तो 1:2 का तो रेशियो ये है नहीं, ये रेशियो बिलो 1:2 का है। तो बिलो 1:2 में हम क्या करते हैं, कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम का एनालिसिस करते हैं, दोनों में धागे लगाते हैं, है ना, दोनों में धागे लगाने पड़ते हैं हमें। हाँ, अगर रेशियो एबव 1:2 का होता, कुछ इस टाइप का, 98 लाख का कॉल राइटर, 2 करोड़ से ज्यादा का पुट राइटर, तो फिर हम सिंपली कॉल के प्रीमियम का ही एनालिसिस करते सिंगल, फिर हमें पुट के प्रीमियम का एनालिसिस करने की जरूरत नहीं थी। चलो जी, तो अब यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमें बोथ साइड के प्रीमियम का एनालिसिस करना पड़ेगा, जो करंट अभी दिखाई है कहानी। ठीक है जी, अब हम चलते हैं चार्ट पे, हमने ये देख लिया, अब हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे चल के हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे अपने प्रीमियम। अब प्रीमियम देखिए, अभी तो क्या है, कल बजट है, कल बजट है, तो प्रीमियम मिलेंगे कॉस्टली आपको। अगर आप एट द मनी और इन द मनी का प्रीमियम लगाएंगे बहुत कॉस्टली मिलेगा, है ना। सेलर रिस्क को मैनेज करने के लिए प्रीमियम कॉस्टली सेल करता है। तो हम अभी आपको एक एट द मनी का प्रीमियम लगा के देखते हैं, 23,000
400 का कॉल और इसी का पुट। अब आप देखिए कितना महंगा है, 318 रुपए का मिल रहा है कॉल का प्रीमियम, 267 का मिल रहा है पुट का प्रीमियम। चलिए हम इसी में लगा लेते हैं धागे, क्योंकि हमें दोनों में लगाने पड़ रहे हैं। क्यों लगाने पड़ रहे हैं? क्योंकि रेशियो कैसा है, बिलो 1:2 का। अब देखना यहाँ पे कौन से धागे को रेस्पेक्ट दूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम है कि इसमें लगाने धागे, पता करना है कि कौन सा प्रीमियम डिमांड जोन में है, कौन सा प्रीमियम सप्लाई जोन में है। पहले तो ये पता करना है। पता करने के लिए क्या करेंगे, हाँ ये सेव हो जाएगी, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। हाँ जी सेव हो जाएगी, इसको आप बाद में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैसे पता करें कि कौन सा प्रीमियम, क्योंकि प्राइस एक्शन जो कह रहा है बिलो 1:2 का है, वो कह रहा है कि भाई साहब कॉल वाला भी एनालिसिस करो और पुट वाला भी एनालिसिस करो, वो तो ये कह रहा है हमसे, है ना। पर मैं बाई किसको करूं, कॉल को बाई करूं कि पुट को बाई करूं, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैं अभी देखिए मैं आपको 3 कंडीशन पढ़ाऊंगा, 3 इसमें कि किस धागे को रेस्पेक्ट दूं। टॉपिक यही है, किस धागे को रेस्पेक्ट दूं। इसमें 3 कंडीशन पढ़ाने वाला हूं। एक पढ़ाने वाला हूं बिलो 1:2 की, कि जब मार्केट में रेशियो बिलो 1:2 का हो तो हम इनमें से किस धागे को रेस्पेक्ट दें, किस पे ट्रेड बनाएं। जब रेशियो अबव 1:2 का होगा तब हम इनमें से तीनों में से किस धागे को रेस्पेक्ट दें, किस धागे पे ट्रेड बनाएं। जब रेशियो अबव 1:3 का होगा तब हम इनमें से किस धागे पे ट्रेड बनाएं। करेक्ट है? ये एक बड़ा अहम मुद्दा है, बहुत अहम मुद्दा है ना। तो पहले हम कौन सा समझ रहे हैं, बिलो 1:1, बिलो 1:2। अब बिलो 1:2 में एक रेशियो और आ जाता है, वो कौन सा है? अगर बिलो 1:2 का रेशियो है सेंसिबल में, मैं यहाँ पे दिखा के बताता हूँ आपको। यहाँ पे अगर रेशियो बिलो 1:2 का है तो इसमें एक डेटा और आ जाता है, वो कौन सा है? 1:1 का। अगर 1:1 से लेके बिलो 1:2 का है तो हमें क्या करना होता है, कॉल पुट दोनों के प्रीमियम का एनालिसिस करना होता है। अगर रेशियो अबव 1:2 का है तो जो बन होगा हम उसका एनालिसिस करेंगे। अबव 1:3 से जितना ऊपर हो जो बन होगा उसका केवल एनालिसिस करेंगे। 3 जो होगा, 4 जो होगा, 5 जो होगा उसका एनालिसिस हमें करने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर है? अब हम पहला टॉपिक कवर करते हैं, जब रेशियो 1:1 से लेके बिलो 1:2 के अंदर हो तो किस धागे पे ट्रेड बनाएं। ध्यान देना, आई रिपीट, जब रेशियो फुल डे की बास्केट में 1:1 से लेके बिलो 1:2 होगा तो हम किस धागे पे ट्रेड अपनी पंच करें। करेक्ट है? पहले इसको कवर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहले क्या करूंगा, अब चूंकि प्राइस एक्शन तो कह रहा है कि बोथ साइड के प्रीमियम का एनालिसिस कीजिए साहब, तो करना पड़ेगा। तो मैं दोनों में धागे लगाऊंगा, कॉल और पुट दोनों में। कैसे लगाऊंगा? अभी पहले कॉल में लगा रहा हूं, सीधा जाऊंगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके करंट प्राइस जहां चल रही है, करंट प्राइस जहां पे ट्रेड कर रही है इस प्रीमियम की, उसके नीचे 2 धागे और उसके ऊपर 2 धागे लगाने हैं मुझे। तो करंट प्राइस के हिसाब से मैं इसके नीचे 2 धागे लगाऊंगा, तो पहला धागा तो ये आ जाएगा मेरा 260 पे। कैसे लिया? यहाँ पे 2 कैंडलस्टिक की बॉडी का कंसोलिडेशन आपको मिल रहा है। अगर आप देखें 2 कैंडलस्टिक की जो बॉडी है उन दोनों का कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे मिल रहा है। पहला तो ये हो गया जी। इसके नीचे एक धागा और लगाना है, वो कहां लगेगा? वो मेरा लग जाएगा समवेयर यहाँ पे। कहां पे? यहाँ पे भी हमें मोटा मोटी 2 कैंडलस्टिक का 19-20 का ही फर्क है और हमें मिल रहा है कंसोलिडेशन। कहां पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे तो आपने कैंडलस्टिक की बॉटम का बॉडी का ले लिया, पर यहाँ पे आपने कैंडलस्टिक की टॉप का लिया है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पहले जब प्राइस इसके नीचे थी, इसके नीचे ट्रेड कर रही थी, यहाँ कहीं ट्रेड कर रही थी, तो ये प्राइस हमारी रेजिस्टेंस थी। अब प्राइस कहां ट्रेड कर रही है? इसके ऊपर। तो अब ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सपोर्ट बन गया। तो हम इसको भी कंसीडर कर लेंगे। करेक्ट है? इसके नीचे अगर और देखा जाए तो मैं एक धागा और लगा देता हूं, ये लग गया जी 146 पे। करेक्ट है? तो ये 3 धागे मेरे नीचे लग गए, जो कि है डिमांड के धागे। किसके धागे हैं? इनको मैं कहूंगा डिमांड के धागे हैं, मतलब बायर यहां से अटेम्प्ट देगा। अब क्वेश्चन यही है कि प्रीमियम यहां घूम के आया, ट्रेड यहां ले लूं, प्रीमियम यहां घूम के आया, यहां लूं, या वेट करूं यहां पे ट्रेड लूं। ये क्वेश्चन है। इसको कैसे समझना है उसको आप अभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ 175 पे भी आ रहा है, पर मैं थोड़ा दूर लगाता हूं। दूर क्यों लगाता हूं? क्योंकि अगर सेलर सेल करेगा, 170 के आसपास आ रहा है, अगर सेलर सेल करेगा, ये वाला आप बोल रहे होंगे ना, ये वाला, चलो जी मैं ये भी लगा देता हूं। जितने निकल रहे हैं उतने लगा देता हूं। सेलर जब सेल करता है तो 10-20 पॉइंट के लिए सेल नहीं करता है। सेलर जब सेल करता है चाहता है कि थोड़ा ठीक ठाक प्रीमियम नीचे गिरे। करेक्ट है? तो चलो जी 4 धागे निकल गए, अब ट्रेड किस पे बनेगी वो समझना है। अब इससे पहले मुझे जरा अपने सप्लाई के धागे भी लगाने हैं। इस प्रीमियम में सप्लाई कहां है? ये प्रीमियम और ऊपर कहां तक जा सकता है ना। तो सप्लाई इसकी देखिए कहां निकल के आ रही है। पहली तो सप्लाई यहीं पे निकल के आ रही थी, समवेयर यहाँ पे 317 के आसपास। रेड लाइन करता हूं इसको, कैसे निकल के आ रही थी? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 कैंडलस्टिक की बिग का कंसोलिडेशन मिल गया, मिला। 2 कैंडलस्टिक की बॉडी का भी कंसोलिडेशन मिल रहा है, मिला। करंट प्राइस के आसपास ही। इसके ऊपर लगाइए एक और, वो कहां लगेगा? ये लगेगा यहाँ पे 400 के आसपास। कैसे लगेगा? यहाँ पे लगने को यहाँ भी लग जाएगा, पर मैं अगर बायर हूं तो थोड़ा बड़ा देखूंगा। चलो मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ एक यहाँ पे, जहां पे निकले आप वहां लगा लो। कैसे निकला? यहाँ पे आपको 2-3 कैंडलस्टिक का मिल गया। मिनिमम 2 चाहिए होती है कैंडलस्टिक, हमें 3 का मिल गया। करेक्ट है? 245 के करीब ही है सपोर्ट। 245 बताओ, जहां बताना मैं वहां लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 245 आप यहाँ पे बोल रहे हैं ना, यहाँ पे सब भैया ये वाला, हाँ यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, एक और ही लगा दो यहाँ पे। ठीक है, ये लगा दिया जी। यहाँ पे आप ये 2 कैंडलस्टिक का कंसोलिडेशन देख रहे होंगे ना, मोटा मोटी। इसको लगा दिया मैंने। चलो 4 लग गए, 5 लग गए धागे। ठीक है, अब ट्रेड किस पे मिलेंगे हम उसको समझना है हमें। ऊपर भी हमने लगा दिया है ना, ऊपर भी लगा दिया। अब आते हैं पुट के प्रीमियम में। कॉल का लग गया मेरा पूरा सेटअप कि कॉल में ये सारे के सारे डिमांड के धागे हो गए, इनमें से किस पे ट्रेड लूं। अभी ये समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में आ जाएगा जब मैं आपको बताऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनिए, कमेंट दबा के आ रही हैं और कोई इसको समझना नहीं चाहता है
है ना, सब अपने अपने टॉपिक में फंसे हैं। अगर हम देखिए अलग अलग टॉपिक लेंगे तो कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे साहब। ये टॉपिक आम जनमानस के उसका है, क्या बोलते हैं, सबके लिए है। जैसे होता नहीं है प्रधान जी रोड बनवाएंगे तो सबके लिए बनवाएंगे, किसी एक घर के लिए थोड़ी प्रधान जी रोड बनवाएंगे। तो कृपया ध्यान दें इस पे। सन्नी भाई आप ही का बता दूं हेज करने का तरीका। भाई हेज करने का तरीका हमारे कोर्स में है ही नहीं, है ही नहीं। हमारे जो कोर्स में है वो पूछिए, वो बताएंगे हम आपको। हेज करने का तरीका है नहीं। कम से कम 150 कमेंट डाल दिया आपने सन्नी भाई, 150। जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस मत करना, फिर बाद में कहना किस धागे पे ट्रेड लूं। फिर बाद में कहना इस क्लास के बाद ये किस धागे पे ट्रेड लूं, समझ नहीं आ रहा है ना। अभी जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस नहीं है। हेज करना बता दो साहब, हेज करना है ही नहीं हमारे कोर्स में, हेज करते ही नहीं है। तो नेकेड बाई करते हैं साहब, नेकेड। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो इसी वजह से जो है थोड़ा सा 150 कमेंट आपने की, मैं आपकी देख रहा हूं, लेकिन मैं कुछ कह नहीं रहा था। अब देखो समझो पहले, अभी अगर मास्टर फिजिक्स पढ़ा रहा है तो पहले फिजिक्स समझ लो। अभी ये मत पूछो कि रसायन वो क्या बोलते हैं जीव विज्ञान का पढ़ा दो, कंफ्यूज हो जाओगे भाई, कुछ भी समझ नहीं आने वाला। ये बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे नहीं पकड़ा मैंने। ये बहुत लोगों ने हमसे कहा है कि हमें ये बता दो कि मेरे प्रीमियम के नीचे 4-5 धागे निकल रहे हैं, मैं किस पे ट्रेड लूं। एक एग्जांपल के साथ समझता हूं, समझिए। मान लीजिए ये वाला जो धागा निकल रहा है, प्रीमियम यहाँ पे आता है और मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ अपनी, ठीक है। और इसके बीच में देखिए डिस्टेंस कितना है, कितना है, कम से कम 45 पॉइंट्स का है 45 पॉइंट्स का। मान लो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली, यहाँ पे ट्रेड पंच कर ली, ये प्रीमियम नीचे चला आया यहाँ तक, मेरा एसएल भी जाएगा, इवन मेरा बहुत कुछ चला जाएगा 45 पॉइंट में। पर पता चला कि एंट्री यहाँ पे थी नहीं, एंट्री तो यहाँ पे थी राजा, जहां पे आप बुक कर लिए लॉस अपना, जहां पे आप अपना लॉस बुक कर लिए, एंट्री तो वहां थी, एंट्री इस धागे पे नहीं थी। तो वही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, उसको तो समझ लो यार। फिर आगे पूछना जो भी पूछ रहा हूं। फिर एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो इन दो धागों पे एंट्री थी ही नहीं। अभी आपको पता चलेगा ना जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता करना है आपको कि किस धागे पे एंट्री है। मान लो क्योंकि डिमांड के धागे तो ये भी है, ट्रेड लेने के धागे तो ये भी है, पर इन पे एंट्री थी ही नहीं। एंट्री साहब इस पे भी नहीं थी, मान लो एंट्री थी इस पे 168 पे, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने 245 वाले धागे पे ट्रेड पंच कर ली और ये प्रीमियम चलाता हुआ चला आया कहां, 168 के धागे पे। कितना पॉइंट गया, लगभग 30 पॉइंट इधर, 40-45 पॉइंट उधर, 70-75 पॉइंट का लॉस चल रहा है आपका, ठीक है। अब आपके मन में आएगा अरे यार बेकार है, धागा वागा चला, जहां बाई करो लॉस हो जाता है। पर राजा एंट्री यहां थी ही नहीं, एंट्री तो यहां थी, और जो यहां से बाई कर लेगा वो पैसा बना लेगा। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि एंट्री है कहां इन 4 धागों में, किस धागे पे एंट्री है मेरी, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली कुछ भी सीख जाइए, कुछ भी सीख जाइए, जब तक सही एंट्री लेना नहीं सीख पाए सब बेकार है। ऑप्शन बाइंग में जब तक सही जगह पे एंट्री लेना नहीं समझ पाए सब बेकार है। नहीं भी सीख जाइए, ऐसे तुक्केबाजी में चलो अभी यहां ही कर लेते जी, यहीं पे बाई कर लेते, 330 पे बाई कर लेते, पर क्या यहाँ पे सही एंट्री है ये कैसे पता चलेगा। मान लीजिए ऐसा करे प्रीमियम, ऐसा करता भी है, कैसा करता है, मान लो मुझे पनवेल जाना है, ये 330 पे चल रहा, मैं यहीं पे बाई कर लेता हूँ, ठीक है। और ये प्रीमियम नीचे आता है 245, 198 यहाँ पे चला आता है, ठीक है जी। और ए पर्सन ने यहाँ बाई किया, मैंने मान लो यहाँ बाई कर लिया, 330 पे मुझे टाइम नहीं था, मेरे पास फुर्सत नहीं थी, मैंने यहीं बाई कर लिया, मैंने कहा यार चलो बाई करो कोई दिक्कत नहीं है। और एक बी पर्सन था वो वेट करता रहा और उसने इस धागे पे एंट्री ली जो कि थी यहाँ पे एंट्री ली, और ये प्रीमियम फिर ऊपर जाता है, मैं कह रहा हूँ ज्यादा नहीं 50 पॉइंट ऊपर जाता है, 200 से 250 चला जाता है। तो ये जो बी पर्सन है ये तो फायदे में आ जाएगा, पर आप 250 पे जाने के बाद भी प्रीमियम में लॉस में रहोगे क्योंकि आपने तो 330 पे बाई कर लिया इसको। तो इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ज्यादा, बी सीरियस यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए अब आते हैं हम लोग, हमने ये कर लिया कॉल के। अब यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, ध्यान दें ऑप्शन बायर। आपने जैसे यहाँ पे देखेंगे ना तो 4-5 धागे लगाए हैं, कितने धागे लगाए हैं, 1 2 3 4 5 धागे लगा दिए, ठीक है, लगा सकते हैं, लॉजिकली लग रहे हैं क्योंकि सब जगह कंसोलिडेशन मिल रहा है, लगा सकते हैं। पर मेरा आपसे ये है रिक्वेस्ट कि जब भी रेशियो, ध्यान में, जब भी रेशियो बिलो, लिखना चाहे तो लिख लें, जब भी रेशियो बिलो 1:2 का मिलता है सेंसिबल पे, जब भी रेशियो बिलो 1:2 का मिलता है, जैसे फुल डे की बास्केट पे अभी क्या है रेशियो, बिलो 1:2 ही है, बिलो 1:2 है, तो जब भी रेशियो बिलो 1:2 का मिलता है ट्राई कीजिए कि कम से कम मतलब ज्यादा डिस्टेंस पे धागा लगाए नीचे। जैसे मान लो पहला निकल आया 260 पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, दूसरा 50 पॉइंट के रेंज में निकला है मेरा धागा, सही, ये रख लिया, तीसरा ये वाला रखो, 168 वाला मत रखो, ये वाला रखो, लेकिन चलो ठीक है। अब जो निकल रहे हैं धागे, मैं सारे, आज का टॉपिक ही है कि मैं इन धागों में से किस पे ट्रेड लूं, तो मैंने सारे लगा दिए, ठीक है। आइए जरा पुट का भी एनालिसिस कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो कह रहा है कि वो साइड करना पड़ेगा। अब मुझे पुट में भी धागे लगाने हैं, वही मेथड है जो था। मैं सबसे पहले करंट प्राइस देखूंगा कहां चल रही है पुट की करंट प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रही है। अब यहाँ पे जब ट्रेड कर रही है तो मुझे क्या करना है, इसके नीचे का सपोर्ट का धागा लगाना है। तो मेरा एक धागा यहाँ पे निकल के आ रहा है, बस सिंपल, एक ही सिंगल, कहां पे, यहाँ पे, वो भी 19-20 वाला है साहब, ये देखो, ये निकल के आ रहा है 247 के आसपास। मैं यहाँ पे दिखा हूँ एकदम प्लेनेट की तरह, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, आप लोग को दिख रहा है, ये दूसरा वाला छोटका सा कैंडल मरा सा एकदम गरीब सा दिख रहा है, ये यहाँ पे मैंने मार्क किया। हाँ, तो यही होगा हमारा लास्ट, अंतिम, जैसे होता है ना अंतिम सांसें यही है, तो ये हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ये वाला। अब इस प्रीमियम में देखिए, इस प्रीमियम में केवल एक धागा निकला हमारा, इस प्रीमियम में, पुट वाले में ओनली वन, और इसको हम बोलते हैं क्या, बेस का धागा। अगर सबसे लास्ट में जो धागा निकल रहा है वो बेस का धागा, उसको हम बोलते हैं, करेक्ट है। तो एक निकल रहा है, एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं बर्बली। मैं एक काम करता हूँ ना, कोई थोड़ा इंदा मनी का प्रीमियम देखता हूँ, उसमें 2-3 धागे निकल आएंगे पुट में, दो तो निकले आएंगे एटलीस्ट, लगा के दिखाता हूँ आपको। 23,500 का पुट देखता हूँ,
मुझे 2-3 धागे चाहिए ना, क्योंकि तभी तो मैं पढ़ा पाऊंगा आपको कि किस धागे से ट्रेड लूं। इसको देखिए, इसमें निकल आएंगे। इन द मनी का है, पुट का ही है। करंट प्राइस के नीचे का पहले धागा निकालना है, तो करंट प्राइस से नीचे का धागा एग्जैक्टली यहीं पे निकल रहा है जहां पे अभी ये प्राइस चल रही है। यहाँ पे ये मैंने कंसोलिडेशन ले लिया, यहाँ पे 3-4 कैंडल है। इसके बाद एक धागा और हमारा निकलेगा यहाँ पे, वो निकलेगा समवेयर यहाँ पे 192 पे। क्यों निकला? क्योंकि ये कंसोलिडेशन है यहाँ पे। ओके, उसके बाद बेस प्राइस क्या है इसकी? बेस प्राइस ये रही 160 के आसपास की, 159 के आसपास की निकला है। अब इसमें भी देखिए नीचे 2 धागे निकल आए हमारे, इसमें भी 2 धागे इस पे भी निकला है, और वो एट द मनी वाला बेस पे है। करेक्ट है। अब आते हैं अगला समझ में। गुरुजी मेरी चैट पे नहीं दिख रहा है। आपकी चैट पे क्या नहीं दिख रहा? चार्ट पे नहीं दिख रहा है आपके, थोड़ा जूम करो, दिख जाएगा। एंजल में तो नहीं दिख रहा, एंजल का बेब अच्छा काम नहीं करता, दिख जाएगा। सबके में दिख रहा है ना वो वाला बिंदी वाला? चलो जी, लग गए इसमें। अब इसमें हमें रेजिस्टेंस के डिमांड के धागे भी लगा, सॉरी रेजिस्टेंस के धागे लगाने हैं। पहला करंट प्राइस से कौन सा निकलेगा? यही निकलेगा ना, ये बॉडी का बॉटम लिया मैंने। क्यों लिया बताइए? रेजिस्टेंस के लिए बॉडी का बॉटम लिया यहाँ पे। क्यों लिया यहाँ पे बॉडी का बॉटम? क्योंकि प्राइस अभी इसके नीचे है, तो ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है। करेक्ट है। एक धागा और लगाएंगे हम इसके ऊपर, समवेयर यहाँ लगाएंगे। निकलने को तो आपका यहाँ भी निकल रहा है, यहाँ पे कहां पे? यहाँ पे। पर मैं अगर ट्रेडर हूं तो मुझे बड़ा टारगेट चाहिए, या 400 वाला प्रीमियम है तो कम से कम 100 पॉइंट तो मिले। 50 पॉइंट के लिए थोड़ी ट्रेड करूंगा, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। हमेशा ऊपर के धागे दूर दूर लगाओ। कहां? दूर दूर डिस्टेंस पे लगाओ हमेशा। जैसे कहता नहीं रहता हूं, दहेज हमेशा मुंह फुला के मांगो, मिले या ना मिले। चलो, अब ये लग गए हमारे सारे के सारे धागे साहब। इनको मैं ग्रीन कर देता हूं, नीचे वालों को। ऐसा जरूरी नहीं है ग्रीन करना, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये सपोर्ट के डिमांड के धागे हो गए, और ये हो गए हमारे इसके ऊपर वाले रेड कलर बना दे रहा हूं, ये हो गए हमारे रेजिस्टेंस के धागे। अब मुद्दा ये है कि किन धागों पे ट्रेड लूं, है ना? किस धागे पे ट्रेड लूं, मुद्दा ये है। 680, 890 जो भी निकले वो सब लगा सकते हैं आप। जैसे ये देखो, ये बड़का वाला 729 पे निकल रहा है। एकदम मुंह फुला के मांगो यार, है ना? जब तक आपके टारगेट बड़े नहीं होंगे, मजा कहां आएगा? चलो जी, अब ये सिनेरियो हमारा बन गया। करेक्ट है। रेशियो क्या है? बिलो 1:2। क्या है रेशियो? बिलो 1:2 का रेशियो है अभी। क्यों है बिलो 1:2 का रेशियो? क्योंकि 1 करोड़ का है कॉल राइटर, 1 करोड़ 84 लाख का है पुट राइटर। तो ये रेशियो क्या कहता है? बिलो 1:2 का रेशियो है। बिलो 1:2 के रेशियो में हमें क्या करना होता है? दोनों में एनालिसिस करना होता है। अब यहां पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहां पे आपसे मैं पूछना चाहूंगा, यहां पे ज्यादा थोड़ा बहुत कौन दिख रहा है? थोड़ा बहुत ज्यादा कौन दिख रहा है? थोड़ा बहुत ज्यादा पुट वाला दिख रहा है ना? 1 करोड़ 86 लाख है, 1 करोड़ 86 लाख है ना? अगर देखा जाए तो 80 लाख क्वांटिटी पुट वाले की ज्यादा है? तो पहला मुद्दा यह है कि किस प्रीमियम के धागे पे प्रायोरिटी दें, किस प्रीमियम के धागे पे प्रायोरिटी दें। अगर ये सिनेरियो है तो ये सिनेरियो हमें क्या कह रहा है? हम किस प्रीमियम के धागे पे प्रायोरिटी दें? हमने लगाए दोनों है, कॉल और पुट, पर हम किसको प्रायोरिटी दें पहले बताइए? वेरी नाइस, कॉल उत्तर भाई, हाँ एकदम ग्रेट ग्रेट नंदिनी जी, बिल्कुल। ये हमसे कह रहा है रेशियो कि आप कॉल के प्रीमियम को प्रायोरिटी पहले दो, पुट के प्रीमियम को बाद में देना। या पुट के प्रीमियम को देना भी है तो एकदम जो बॉटम का धागा है, जैसे वो वाला प्रीमियम आ गया है अभी, कौन सा था? 23,400 का पुट, वो एकदम बॉटम के धागे पे है, उसमें दे सकते हैं हम प्रायोरिटी, क्योंकि वो बेस पे है। बट पहली प्रायोरिटी किसकी, कौन कह रहा है यहाँ पे रेशियो हमसे कि साहब पहली प्रायोरिटी आप कॉल के प्रीमियम को दो। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, कॉल का प्रीमियम देखिए कहां ट्रेड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कॉल का प्रीमियम देखिए कहां ट्रेड कर रहा है। कॉल का प्रीमियम आपको चार्ट पे क्या लग रहा है? नीचे ट्रेड कर रहा है, नीचे के धागे पे, या ऊपर के धागे पे ट्रेड कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, कहां ट्रेड कर रहा है? ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्या यहां पे बाई कर लूं? नहीं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इसमें कॉल राइटर भी बैठा हुआ है 1 करोड़। अगर ये कॉल का प्रीमियम यहां से और ऊपर अंदर जाता है तो उनका लॉस होगा। वो क्या करेंगे? इस प्रीमियम में यहां पे इस धागे पे अटेम्प्ट मारेंगे। क्या मारेंगे? अटेम्प्ट। कौन मारेगा? सेलर अटेम्प्ट मारेगा इस धागे से कि यार इसको यहीं से गिरा लो। फिर ये क्या करेगा? प्रीमियम रिटेस्ट करेगा। क्या करेगा? रिटेस्ट करेगा। और रिटेस्ट पे ही आपकी ट्रेड बनेगी। रिटेस्ट पे ही आपकी ट्रेड बनेगी। किस धागे से बनेगी? इस धागे से बनेगी, इस धागे से बनेगी, इस धागे से बनेगी, या इस धागे से बनेगी। हमने 4 धागे लगा रखे हैं। ट्रेड तो चलो इसमें बनेगी, पर किस धागे से बनेगी? मतलब ऐसी ट्रेड किसमें बन जाए, किस धागे से जिसमें हमारा फिर लॉस ना हो। तो रेशियो कॉल पुट लेंगे या पुट कॉल? रेशियो पुट कॉल लेंगे, दोनों लोगे, दोनों भाई, दोनों दोनों दोनों। उसमें ये नहीं है, आप सिंपल समझो, यहाँ पे सिंपल समझो, जो यहाँ पे कम है, जो यहाँ पे कम है, अभी कौन कम है? अभी कॉल वाला कम है, आपको कभी कभी पुट वाला कम दिखाई देगा, तो जो कम है हम उससे रेशियो अपना कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल, करेक्ट है? इतना समझ गए? अब आते हैं हम अपने कि इनमें से 4 धागों में से किस धागे पे हम अपना ट्रेड पंच करें। करेक्ट है? रेशियो क्या है? बिलो 1:2 का, बिलो 1:2 का है रेशियो। किस धागे को प्रायोरिटी दें? यहां पे मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा कि क्या कॉल के प्रीमियम, क्या मान लो कॉल का प्रीमियम यहां ट्रेड कर रहा है, अभी इसको भूल जाओ, टॉपिक भूल जाओ, यहां पे इस धागे पे ट्रेड कर रहा है, क्या कॉल के प्रीमियम में इतना वेटेज है पुट राइटर का कि कॉल के प्रीमियम को और ऊपर सूट कर जाए, कर ले जाए? है क्या? यहां देखिए, ऐसा है क्या? इतना वेटेज है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पुट राइटर के अगेंस्ट में कॉल राइटर भी बैठा है।
पुट राइटर के अगेंस्ट में कॉल राइटर भी बैठा है। तो एक चीज यहां पे पता चल रही है कि कॉल के प्रीमियम करंट लेवल से और तो ऊपर अभी नहीं फटेंगे, और तो ऊपर नहीं फटेंगे, मतलब और तो ऊपर नहीं जाएंगे। अब यहां से पता क्या चल रहा है, यहां से पता चल रहा है कि कॉल का प्रीमियम रीटेस्ट जरूर करेगा, रीटेस्ट जरूर करेगा। कहां तक करेगा और किस पे मेरी ट्रेड बनेगी? पहला है आपका 260, ध्यान देना, पहला धागा है 260 करंट प्राइस से। कितना पॉइंट नीचे है? 40 और 20 60 60 70 पॉइंट, 70 पॉइंट के आसपास है मान लीजिए करंट प्राइस से नीचे। अब मैं इसके बाद 1 घंटे पे लगाने के बाद मैं 5 मिनट पे आ जाऊंगा, ध्यान देना। 1 घंटे का चार्ट लगाने के बाद मैं सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाऊंगा। 1 घंटे पे भी रह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो धागे का रेस्पेक्ट पता चल जाता है, पर मैं 5 मिनट पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ध्यान देना इस बात पे, समझने वाली बात यह है कि देयर आर 2-3 धागास, देयर आर 2-3 धागास। किस धागे पे एंट्री लूं? ये प्रीमियम जब भी यहां पे आए, ध्यान देना, जब भी इस लेवल पे आए 260 पे, पहला धागा आपका करंट प्राइस से यही है डिमांड का, जब भी यहां पे आए, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ये प्रीमियम यहां पे आ गया है, ध्यान देना, ये प्रीमियम यहां पे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, यहां पे आ गया पहले धागे पे। मैं क्या करूंगा? सेंसिबल में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहूंगा, गेट पे, किस पे? गेट पे। जब ये प्रीमियम यहां पे आएगा 260 के आसपास, मैं यहीं से समझा देता हूं, प्राइस रख देता हूं इसका 260, ठीक है, पहला धागा। जब ये प्राइस यहां पे आएगी और मैं 5 मिनट के गेट पे देखूंगा, अभी ट्रेड नहीं ली मैंने, फिर भी मैं देख रहा हूं ऑब्जर्वेशन के लिए देख रहा हूं कि जब ये प्राइस यहां पे आई ऊपर से 260 के आसपास, तब यहां पे क्या आ रहा था, अब मैं देखूंगा कि प्राइस आ गई 260 पे, और जब 260 पे प्राइस आई उसके अगले 2 से 3 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? 3 मिनट बाद मैं देखूंगा कि यहां पे पुट राइटर फिर से आने लगा। आई रिपीट, मैं देखूंगा यहां पे पुट राइटर फिर से आने लगा। प्राइस आ गई 260 पे, 2-3 मिनट हो गया, अभी वहीं घूम रही है, यहां पे पुट राइटर फिर से आने लगा, मैं इसी 260 वाले पे ट्रेड अपनी पंच कर दूंगा, ध्यान देना, मैं इसी 260 वाले पे अपनी ट्रेड पंच कर दूंगा, करेक्ट है? ओके। अब दूसरा नीचे धागा कौन सा है? 198 का। दूसरा धागा कौन सा है? 198 का। यहां पे जो बिगनर्स हैं, रिपीट कर दे रहा हूं, ये प्राइस एक एग्जांपल लेते हैं कि रीटेस्ट करने आई 260 के आसपास, पहला मेरा धागा 260 निकल रहा है ना, यहां पे आई, यहां पे आते ही मैं क्या करूंगा? सेंसिबल पे देखूंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, प्राइस आ गई मान लो 260 पे ट्रेड कर रही है, 260 265 कभी 255 जोन में घूम रहा है, और घूमेगा जोन में, परेशान मत होइए। और उस टाइम पे मैं 5 मिनट के गेट पे जाके देखूंगा कि यहाँ पे भाई साहब क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है। जब ये प्राइस 260 पे आ जाए तो कम से कम एक 3 मिनट रुक जाना, 3 मिनट ट्रेड लेने से पहले रुक जाना। 3 मिनट में डेटा अपडेट होता है, और मुझे दिखता है कि अगले 3 मिनट बाद प्राइस अभी यही ट्रेड कर रही है, और अगले 3 मिनट बाद देखता हूं कि यहाँ पे पुट राइटर आने लगा। भाई कॉल का प्रीमियम है तो ऊपर कॉल ले जाएगा, पुट राइटर ले जाएगा ना, सिंपल है। अगर मैं कॉल बाई करूंगा तो मेरा फ्रेंड कौन है? पुट वाला है, कॉल वाला थोड़ी है, पुट वाला है, कॉल वाला थोड़ी है। तो मैं देखूंगा पुट वाला आने लगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड अपनी पंच कर लूंगा, करेक्ट है? 260 पे। अब यहाँ पे बिगिनर ध्यान दें थोड़ा, जो नए हैं, जिनको ज्यादा डर लगता है, सिंपल सा समझिए, करंट प्राइस से नीचे पहला धागा 260 का, दूसरा धागा 190 का, तीसरा धागा 168 का। जब भी प्राइस एक्शन बिलो 1:2 का हो, आई रिपीट, जब भी प्राइस एक्शन बिलो 1:2 का हो, पहला धागा करंट प्राइस से पहले धागे को छोड़ के दूसरे धागे पे सेटअप अच्छा बनता है, कॉन्फिडेंस वाला बनता है। पहले धागे पे आए, इग्नोर कीजिए, वो प्रीमियम थोड़ी देर वेट करेंगे, दूसरे धागे पे जरूर आएगा, इस वाले पे, यहां से आपका सेटअप बनेगा। आई रिपीट, जब भी रेशियो बिलो 1:2 का हो, आप पहले धागे को इग्नोर करें, दूसरे धागे पे अपना सेटअप बना सकते हैं। मेरा बहुत दिन का ये ऑब्जर्वेशन है। अभी अगर आ भी गया तो एक लाइव यहाँ पे ट्रेड भी पंच कर दूंगा, लाइव ट्रेड पंच कर दूंगा मैं अपनी, अगर दूसरे धागे पे पढ़ाते पढ़ाते आ गया तो, करेक्ट है? अब यहाँ पे कोई कहे मुझसे कि यहाँ पे आप कॉल का ट्रेड बाई करो, क्या मुझे यहाँ पे कॉल का ट्रेड बाई कर लेना चाहिए? 228 पे ट्रेड कर रहा है ये प्रीमियम, क्या मुझे यहाँ पे, अभी मैं ये वाली बात फिर से रिपीट करूंगा कि किस धागे को रिस्पेक्ट दो, है ना? कोई अगर मुझसे ये कहे कि आप यहीं पे कॉल का प्रीमियम बाई कर लो, तो क्या एज पर प्राइस एक्शन यहाँ पे मुझे कॉल का प्रीमियम बाई करना चाहिए? जो सीखे हैं प्राइस एक्शन को वो समझ गए होंगे, नहीं करना चाहिए। देखिए कमेंट भी आ रहे हैं, क्यों इसलिए नहीं करना चाहिए यहाँ पे कि एक पहली बात तो प्रीमियम सप्लाई जोन में ट्रेड कर रहा है, सेलर के जोन में है, ये जो ऊपर के धागे ये सेलर के धागे है, सप्लाई जोन में ट्रेड कर रहा है, करेक्ट है? दूसरा, इस प्रीमियम ये पहले से ऊपर है, प्रीमियम मैंने जब देखा तो ये पहले से ऊपर ट्रेड कर रहा था। दूसरा, क्या ऐसा प्राइस एक्शन है बाजार में, मतलब कॉल राइटर इतना कम है कि ये प्रीमियम ऊपर शूटअप हो जाएगा, इतना कम है करंट लेवल से? अभी तो नहीं है। अगर आता है अगले 10-15 मिनट में, ध्यान देना यहाँ पे भी, अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रीमियम नीचे आया ही नहीं, यहाँ पे देखिए प्रीमियम नीचे आया ही नहीं, इसको हम वेट कर रहे थे कि साहब इस वाले पे आए या इस वाले पे आए तो हम ट्रेड पंच करेंगे अपनी, पर ये यहाँ आया ही नहीं। ये प्रीमियम यहीं से और ऊपर चला गया, कहां तक चला गया? ऐसे जा रहा है ऊपर। तो हमें पता कैसे करना है यार कि ऊपर ही जा रहा है और ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा ही नहीं ये प्रीमियम? पता कैसे करना है? जब ट्रेड पंच करने जा रहे हो उसके पहले आप 5 मिनट के गेट पे फोकस रखिए, इसके 5 मिनट के गेट पे सेंसिबल में फोकस रखिए, और यहां पे अगर आपको दिखता है कि कॉल का प्रीमियम है जिसको ऊपर जाना है, और यहां पे कॉल राइटर चला जाता है माइनस में, माइनस 30 लाख, कम से कम वॉल्यूम 20 लाख का होना चाहिए। कितना? 20 लाख। आप बैठे थे, अभी प्रीमियम कहां चल रहा है? 319 पे चल रहा है, आप बैठे 319 पे देख रहे थे इसको, आपने कहा यार अभी तो टॉप पे चल रहा है, अभी बाई नहीं करूंगा, नीचे आएगा तो देख लूंगा, तब बाई करूंगा। और उसी टाइम पे आप इसको वॉच कर रहे थे 5 मिनट पे, और आपने उसी टाइम पे देखा कि यार यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना 20 लाख कट हो गया कॉल राइटर का,
20 लाख माइनस में चला गया। इसका मतलब क्या है? अगर 20 लाख माइनस में गया वॉल्यूम, अभी चला जाए, मान लो अभी चला जाए थोड़ी देर बाद बैठे बैठे, इसका मतलब क्या है? क्या कॉल का प्रीमियम फिर नीचे आएगा? ये बताइए जरा कमेंट करके। अगर 260 पे कॉल लेटर आने लग जाए तो क्या करेंगे? उसके लिए मैंने बताया ना डॉक्टर साहब कि आप जब भी रेशियो, अभी दोबारा रिपीट करता हूं इस बात को, पहले इस क्वेश्चन को मैंने जो पूछा इसका जवाब दें सभी लोग, है ना? हाँ, नहीं आएगा नीचे, तब हम ले सकते हैं ट्रेड अपनी। पर कंडीशन क्या है? कम से कम 20 लाख पोजीशन कॉल का प्रीमियम बाई करने जा रहे हैं तो कम से कम 5 मिनट के गेट पे 20 लाख माइनस में दिखना चाहिए। अभी कितना दिख रहा है? 1 लाख दिख रहा है। हमें कितना दिखना चाहिए सूटअप के लिए? 20 लाख कम से कम। तो ये प्रीमियम और सूटअप हो जाएगा, तब हम बाई कर सकते हैं। और फिर अपना जो ऊपर का धागा है, ऊपर का धागा, उसको फिर हम अपना क्या ले सकते हैं? टारगेट। और फिर बड़ा टारगेट निकालना, जैसे हम निकालेंगे इसमें तो बड़ा निकाल आएगा। 402 का नहीं लूंगा मैं इधर का लूंगा कहीं 500 रुपए का, ये वाला लूंगा मैं 500 रुपए वाले का। करेक्ट है? ये एक कंडीशन। अब आते हैं कि 260 पे डॉक्टर साहब ने पूछा कि 260 पे मान लो कॉल लेटर आने लग जाए, तो मैंने आपको बताया है कि जब जब रेशियो बिलो 1:2 का रहता है, बिलो 1:2 का जब जब रेशियो रहेगा, हायर प्रोबेबिलिटी है कि पहले धागे को रेस्पेक्ट नहीं देगा। हायर प्रोबेबिलिटी है पहले धागे को रेस्पेक्ट नहीं देगा, दूसरे धागे को रेस्पेक्ट देगा। तो आप इस धागे को इग्नोर करें और इस धागे पे अपना सेटअप बनाएं जब जब रेशियो बिलो 1:2 का होगा। अब एक रेशियो और है जो कि बहुत खतरनाक है, जिसका नाम है 1:1। कई बार बनता है। 1:1 के रेशियो में हमें दूसरे धागे पे भी ट्रेड पंच नहीं करनी है। गारंटी से कह रहा हूं, अगर आप बैठे रहे और मार्केट में रेशियो है ये सेंसिबल में, गारंटी से कह रहा हूं ये प्रीमियम ये वाले धागे पे आएगा। बेशक कितना भी टाइम ले, क्योंकि आप तो स्पायर है ना, तो आपको वेट तो करना पड़ेगा सही जगह पे, सही डिमांड पे। अगर रेशियो 1:1 का है तो देर आर कितने धागे? 1 2 3 4, चौथे धागे पे आएगा और यहां से आपको एंट्री देगा। और यहां से जो आपकी एंट्री बनेगी वो बहुत गजब की बनेगी, उसमें एसएल नहीं जाएगा आपका। तो ये दोबारा से रिपीट करता हूं, जब जब रेशियो बिलो 1:2 का हो, आई रिपीट, जब जब रेशियो इंडेक्स में धागा भी लगा, यही मेथड है जितिन भाई, जो मेथड हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं ना, यही मेथड हम इंडेक्स में भी फॉलो करते हैं। अभी करके बता देंगे, 2 मिनट का काम है। पहले जरा इसको कवर कर ले इस टॉपिक को, क्योंकि देखिए एक चीज बता दे रहा हूं, आपका जब लॉस होगा, लिख लेना आप, जब आपका लॉस, जिस दिन लॉस हो, आप यहाँ सेंसिबल में एक बार जाके फुल डे की बास्केट जरूर देख लेना। और अगर आपको दिख जाए कि बिलो 1:2 का रेशियो है, तो आप मुस्कुराना और कहना कि यार मेरा लॉस सही जगह हुआ है, क्योंकि ये रेशियो लॉस बहुत कराता है। बिलो 1:1 से लेके बिलो 1:2 का जो रेशियो होता है बहुत लॉस कराता है। रीजन सबसे बड़ा रीजन, ऑप्शन बायर के पास वेट करने का समय नहीं है, प्रीमियम में वेट करने का। जैसे ये प्रीमियम हो सकता है 15-20 मिनट यही घूमता रहे प्रीमियम 15-20 मिनट। और अगर आप देखिए तो घूम ही रहा है, कितनी देर से घूम रहा है? यहां से देखिए, ये ब्रेकआउट दिया 10:20, अभी कितना हो रहा है? 11:13। 1 घंटा गुजार दिया इस प्रीमियम ने यहाँ पे, 1 घंटा। अब किस ऑप्शन बायर के पास में इतना टाइम है कि वो रुक जाए? वो यही बाई कर लेगा, जबकि रेशियो ऐसा है कि ये प्रीमियम यहां से यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, ऐसा रेशियो है। तो जब आपको पता है कि जब ये ऐसा रेशियो है 1:1 का, बिलो 1:2 का, तो आप वेट करो ना साहब, टॉप पे बाई मत करो, वेट करो, टॉप पे बाई मत करो, वेट करो। करेक्ट है? तो ये एक बार फिर से रिपीट करता हूं सभी के लिए, सिंपल सी भाषा में, जब जब रेशियो 1:1 या बिलो 1:2 का हो, आपको हमेशा 1:1 में एकदम बॉटम के धागे पे ट्रेड पंच करनी है। एक ट्रेड बनाओ साहब पूरे दिन में, लाजवाब बनाओ, ऐसी बनाओ कि खुशबू आए, खुशबू। एक ट्रेड बनाओ। अगर रेशियो 1:1 का है तो गारंटी है कि ये प्रीमियम नीचे वाले धागे पे आएगा, गारंटी है। किसी दिन 1:1 का रेशियो रहा ना, मैं टॉप पे सेल करूंगा और यहां पे कवर करूंगा, यहां पे कवर करूंगा पोजीशन अपनी। जिस दिन रेशियो 1:1 का रहा, टॉप पे सेल करके दिखा दूंगा विद गुड क्वांटिटी। रीजन, मुझे पता है कि रेशियो 1:1 है, ये प्रीमियम ऊपर जा ही नहीं पाएगा, ये नीचे आना है। अब नीचे आना है तो किसी ने मान लो यहां बाई कर लिया इस धागे पे, उसका भी लॉस। किसी ने इस धागे पे बाई कर लिया, वो भी लॉस खाएगा। किसी ने बीच वाले ये वाले धागे पे बाई किया, वो भी लॉस खाएगा। बट जो इस धागे पे बाई करेगा नीचे वाले पे, वो प्रॉफिट में जाएगा। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? 1:1 का, बिलो 1:2 का पढ़ाता हूं। ये एवरी डे दिवाकर भाई, नॉट ओनली एक्सपायरी वाले दिन तो और छीछा लेदर होती है जब बिलो 1:2 का रेशियो होता है। ये क्लियर हुआ आपका? 125 का बॉटम आ रहा है, जो भी बॉटम आ रहा हो, अलग अलग प्रीमियम होंगे, यही थोड़ी बना रहेगा यार, अलग अलग प्रीमियम होंगे, है ना? 4th की रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुकी है, 4th की रिकॉर्डिंग सर जी, सूट अप का रेशियो आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं। तो ये आपका क्लियर हुआ इतना? चलो ठीक है, अब आते हैं 1:2 के, बिलो 1:2 के रेशियो पे। बिलो 1:2 का रेशियो, बिलो 1:2 का रेशियो क्या कहता है कि प्रीमियम तो टॉप पे ट्रेड कर रहा है, ये यहां पे तो नहीं करूंगा भाई, पर एक अटेम्प्ट दे सकता हूं। पहला धागा छोड़ के दूसरे धागे पे अटेम्प्ट दे दूंगा। आई रिपीट, पहला धागा छोड़ दूंगा, जब ये प्रीमियम वापस आएगा नीचे पहले धागे पे, इसको अवॉइड करूंगा। बट यस, इस धागे पे आया तो फिर बाई कर दूंगा, क्योंकि फिर ये प्रीमियम और नीचे नहीं जाएगा, ये बाकी के जो धागे निकल के आ रहे हैं यहां नहीं जाएगा, बिलो 1:2 में। करेक्ट है? अब आते हैं एबव 1:2 में। प्राइस एक्शन दिख रहा है आपको एबव 1:2 का, एबव 1:2 का, और कोई भी प्रीमियम टॉप पे ट्रेड कर रहा है, जस्ट लाइक ये ट्रेड कर रहा है। अब इसके पहले का धागा कौन सा है? जस्ट पहले का धागा है 260 का। हम इसी पे अपना ट्रेड बना लेंगे। जब ये प्रीमियम आएगा
260 के आसपास और रेशियो है एबव 1:2 का, तब हम इसी पे धागा, इस धागे पे ट्रेड अपनी बना लेंगे, क्योंकि फिर ये नीचे और नहीं आएगा, ये पक्की बात है, यहीं से वापस हो जाएगा। अब आते हैं, रेशियो दिख रहा है आपको एबव 1:3 का, कैसा 1:3 का रेशियो सेंसिबल में ऐसा दिख रहा है। तो जैसे अभी 1:2 का ही है, बिलो 1:2 का है, और इसलिए प्रीमियम वही घूम रहा है बहुत देर से, और रेशियो दिखता है 1:3 के ऊपर का। कल दिख सकता है, कल बजट है, कल तैयार रहना। कल क्या करूं, यूट्यूब पे लाइव आ जाऊं या इधर ही आ जाऊं, ऐसा बताएं। वैसे यहाँ आऊंगा तो हमें गालियां बहुत पड़ेंगी कि अरे यार ये इंपॉर्टेंट गायब हो गया ये बात नहीं है ना। आज तो चलो ठीक है, अगर यहाँ आ गया लाइव तो यूट्यूब पे, क्योंकि हमारे यार चाहने वाले भी तो बहुत है, वो तो बैठे होंगे बेचारे, कह रहे होंगे कब आएगा ये आदमी, कब आएगा भाई, पता ही नहीं चल रहा है। तो अब रेशियो ध्यान देना, आपने 1:1 बिलो 1:2 और रेशियो बिलो 1:3 का, सॉरी एबव 1:3 का समझने जा रहे हैं। जब रेशियो एबव 1:3 का है तो पता कैसे चलेगा, अगर ये कॉल का है तो कॉल राइटर आपको दिखेगा मान लो 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, जो भी रेशियो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, प्लस में। अब पुट राइटर आपको दिख रहा है कितना, 1,20,00,000 का। अगर 40 लाख से कंपेयर करेंगे तो 1,20,00,000 हो जाएगा, ठीक है जी। 50 लाख से कंपेयर करेंगे तो 1,50,00,000 हो जाएगा। अगर ऐसा रेशियो दिख रहा है तो क्या कह रहा है ये रेशियो, एबव 1:2 है, सॉरी 3 है। तो जब एबव 1:3 होगा तो ये प्रीमियम यहाँ पे भी नहीं आएगा एंट्री के लिए, अगर करंट प्राइस से देखें यहाँ पे भी नहीं आएगा, थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, थोड़ा सा और फिर भाग जाएगा वापस ऊपर की तरफ। अब थोड़ा सा जो रिटेस्ट करेगा वो कहां तक करेगा, उसको कैसे पता करें, उसको पता करने के लिए तुरंत फिर से 1 घंटे के बाद उस पे जाइए टाइम फ्रेम पे और देखिए कि ये जो प्राइस अभी यहाँ पे चल रही है इसके पहले कौन सा सपोर्ट है, इसके पहले। तो अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें यहाँ पे निकल आएगा आपका 307 रुपए के आसपास, 307 के आसपास निकल आएगा। ये प्राइस थोड़ा सा यहाँ रिटेस्ट करेगा, 307 के आसपास आएगा, फिर सूटअप हो जाएगा। तो फिर ये प्राइस आपकी इन धागों पे आएगी ही नहीं। तो आपको फिर इस पे सिंपल मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जितना अच्छा रेशियो उतना अच्छा सेटअप, जितना अच्छा रेशियो उतना अच्छा सेटअप। अगर रेशियो 1:3 का है तो क्या मतलब है इसका, रेशियो अच्छा है, गुड है, जबरदस्त है, कहते नहीं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो रेशियो जितना अच्छा उतना अच्छा सेटअप। तो जब करेगा तो ये प्रीमियम बहुत रिटेस्ट नहीं करेगा, छोटा सा रिटेस्ट करके फिर भाग जाएगा ऊपर, तब आप देख सकते हैं, तब अपना बना सकते हैं। और बनाने के बाद जब ट्रेड बन जाए उसके 5 मिनट बाद, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, रेशियो है 1:3 का और ये प्राइस आ गई 306 रुपए के आसपास, मैंने यहाँ पे अपनी एक ट्रेड पर, और क्योंकि 300 का प्राइस है तो मेरा एसएल 270 का निकलेगा, इसमें 15 पॉइंट का नहीं निकलेगा। 100 रुपए वाले में 15 पॉइंट का निकलता है, कम से कम 270 का एसएल निकलेगा। चलो जी, मैंने क्या किया, 270 का एसएल भी डाल दिया इसमें, ट्रेड मेरी चलने लगी, कभी प्रॉफिट दे रही, कभी लॉस दे रही, रुपए का यहाँ पे डाल दिया इसमें स्टॉप लॉस, करेक्ट है, स्टॉप लॉस डाल दिया है, ट्रेड मेरी चल रही है। अब ये कभी ऐसे आ रहा है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, करेक्ट है। 5 मिनट हो गया है, अभी न तो मेरा एसएल गया है और ना मेरा टारगेट आया है। तब क्या करूंगा, जाऊंगा सेंसिबल पे और 5 मिनट के गेट पे खड़े होकर देखूंगा कि भैया कॉल का प्रीमियम बाई किया है, पुट राइटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको दिखता है कि पुट राइटर, भैया कॉल का प्रीमियम बाई किया है, पुट राइटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आपको दिखता है कि पुट राइटर आ रहा है, आपकी ट्रेड चलने देना, आपका एसएल ले जाएगा, पैसा बनेगा। आपको दिखता है पुट राइटर आ नहीं रहा है, जा रहा है, 5 मिनट हो गए हैं ट्रेड चलते चलते और पुट राइटर अभी भी नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाना कि आपका एसएल जाने वाला है, निकल जाएगी, करेक्ट है। फिर नीचे के धागे से एंट्री बनेगी, जो नीचे के धागे है, बराबर है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आते हैं इसके ऊपर का रेशियो 1:4, 5, 6, 7, कभी कभी 8 मिलता है, कभी कभी 9, कभी कभी 10, कभी कभी प्लस और माइनस। तो एबव 1:3 के ऊपर का जो भी रेशियो है उसमें हायर प्रोबेबिलिटी है कि प्रीमियम ज्यादा रिटेस्ट नहीं करेगा, छोटा मोटा रिटेस्ट करके भागेगा तेजी के साथ। तो आप उसमें अपना सेटअप बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने देखा रेशियो था 1:10 का या 1:7 का, ये रेशियो था, मैंने ये देखा सेंसिबल में ये रेशियो था, और कॉल का प्रीमियम ऊपर ट्रेड कर रहा होगा डेफिनेटली। तो मैं ये देखूंगा कि क्या इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, इस रेजिस्टेंस को 360 को, ऊपर वाले धागे को। मैं देखूंगा हाँ जी इसने 360 वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज भी हो गई यहाँ पे, मैं यहीं पे ट्रेड बना दूंगा, क्योंकि ये प्रीमियम में अभी और कैपेसिटी है जाने की। रेशियो चूंकि ऐसा है ना 1:10 का, तो इसमें और कैपेसिटी है ऊपर जाने की, तो मैं यहाँ पे बाई कर लूंगा। बस मुझे कैंडल की क्लोजिंग चाहिए इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर, करेक्ट है। एक बात बताऊं आपको, दिल की बात बता रहा हूं, जब रेशियो बिलो 1:2 होगा ना, आपका लॉस तभी होगा। जिस दिन रेशियो एबव 1:3 हुआ ना, आप कहीं भी बाई करोगे आपका लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट में चले जाओगे। तो ये रेशियो जब हुआ करे ना, आप समझ जाएगा कि थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी है। ज्यादा सावधानी का मतलब है ज्यादा नीचे के धागे से ट्रेड लेना है। ऑसम क्लास गोइंग हरीश भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। ज्यादा नीचे से ट्रेड लेना है, जब रेशियो बिलो 1:2 का हो, ज्यादा नीचे के धागे को प्रायोरिटी देंगे, क्लियर है। जब रेशियो एबव 1:3 का हो तो फिर हम किसी भी धागे को दे सकते हैं, पहले धागे को दे देंगे, या ब्रेकआउट करे, कैंडल क्लोज करे इस रेजिस्टेंस के ऊपर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अभी मान लो रेशियो बन गया 1:3, 4, 5, 6, 7, 8 का रेशियो है मान लीजिए, और ये प्राइस आपकी यहां ट्रेड कर रही है। अगला रेजिस्टेंस कहां है, 360 पे, 360 पे है रेशियो। जब आपको ऐसा दिखेगा ना जी एबव 1:3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो ये प्राइस नीचे तो नहीं आने वाली, ये ऊपर ही जाने वाली है। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होने दूंगा, 360 के ऊपर, 360 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होगी, मार्क करूंगा, जैसे ऊपर निकलेगा मैं ट्रेड अपना ले लूंगा। अब मैंने इसके ऊपर क्यों ट्रेड ली इस रेशियो में, बताइए। क्योंकि ये पहले था रेजिस्टेंस, जब प्राइस इसके ऊपर निकल गई तो ये क्या बन गया, ये बन गया सपोर्ट।
तो मैं यहाँ पे अपना एक ट्रेड पंच कर दूंगा। ये चीज क्लियर हो रही कि नहीं आप लोगों की? आइए अब एक बार फिर से समराइज कराता हूं आपको। आज का बहुत अच्छा टॉपिक था कि बॉटम पे 2-3 धागे निकल आए, किस धागे पे ट्रेड पंच करूं। हमारा टॉपिक क्या था? बॉटम पे कौन से धागे पर ट्रेड लूं। अब हमने इसको ऐसे समझाने की कोशिश की है अकॉर्डिंग टू रेशियो। रेशियो अगर 1:1 का है या बिलो 1:2 का है तो हमें प्रायोरिटी देनी है ज्यादा नीचे के धागे पे ट्रेड लेने का। इस धागे पे नहीं लूंगा, इस पे भी नहीं लूंगा, इस पे भी नहीं लूंगा, इस पे ले लूंगा जब रेशियो 1:1 का होगा। और ये बेस प्राइस है, मान के चलते हैं कि मान लो ये एक बेस प्राइस है, इसकी तो नहीं है ये बेस प्राइस, इसकी नहीं है प्रीमियम की, मान के चलते हैं इसकी एक बेस प्राइस है। तो मैं यहां से बाई करूंगा तो पक्का पैसा बनाऊंगा, गारंटी से बनाऊंगा, चाहे मुझे दिन में 3 घंटे वेट करना पड़े यहां तक आने का, पक्का। अब यहां पे हम बात करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, रेशियो साहब है 1:1 का, ठीक है, और ये प्रीमियम एक एग्जांपल लेते हैं यहां चल रहा है 198 पे, पर आपने देखा कि यार ये तो रेशियो 1:1 का है, ये ऊपर तो जाएगा नहीं, ये नीचे आएगा, मैं यहां पे बाई कर लूंगा तब भी मेरा लॉस है 198 पे। तो आप क्या करें, आपके पास अगर 2-4 लाख रुपया से ट्रेड आप कर रहे हैं, आप क्या करो, इसको ससुरे को पैसा फंसा दो सेलिंग में, 198 पे सेल कर दो इस प्रीमियम को। 198 पे जब सेल कर दोगे ना तो आप आपाधापी में ट्रेड नहीं मारोगे, और फिर सेलिंग जब करोगे तो खुद ही मनाओगे कि नीचे आजा 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 आजा, क्योंकि सेलिंग में पैसा बनने लगेगा आपका, और प्लस कैपिटल भी फंसा है, ओवर ट्रेड भी नहीं करोगे आप, करेक्ट है। और ये प्रीमियम पक्का आएगा, रेशियो अगर ऐसा है तो 1:1 पक्का आएगा, गारंटी से इस पे आएगा, इस धागे पे। जब इस धागे पे आए तो अपना सेलिंग वाला पोजीशन कट करिए, प्रॉफिट बुक करिए और यहां से बन जाइए बायर, यहां से बायर बन जाइए, बन जाएगा पैसा आपका। तो फायदे होंगे, एक तो सही जगह एंट्री हो जाएगी, दूसरा लॉस नहीं करेंगे ओवर ट्रेडिंग करके, तो फायदे हो जाएंगे इसके। मैं तो ये करता हूं क्योंकि मेरे भी हाथों में खुजली होती है, सही बता रहा हूं, अरे यहीं ले लूं, अरे यार पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पर मैं ना इतनी बार झटके खा चुका हूं कि मुझे पता है कि साला आएगा ही आएगा। मैंने प्रैक्टिस की है ना इसमें, ऐसे थोड़ी है कि मैं आपको ये सब ऐसे ही हवाबाजी में पढ़ा रहा हूं, मैंने प्रैक्टिस की है इसमें, तो मुझे पता है कि ये प्रीमियम नीचे आएगा ही आएगा। जब पता है कि नीचे आएगा तो काहे के लिए ट्रेड करना यार, बाइंग में क्यों जाना, सेल कर देता हूं मैं, और सेल करके बैठता हूं आराम से, उधर सेलिंग में पैसा बन गया और नीचे जैसे ही यहां पे आया पोजीशन अपनी सेलिंग की कट किया, कैपिटल हो गया फ्री, बन गया बायर, यहां से बन गया, यहां से बायर, है ना। अभी थोड़ी देर पहले रिटेस्ट लिया रीजन, अरे भैया एक बात बताओ, रीजन अभी तो पढ़ा रहा हूं, ये बताओ इस प्रीमियम में, ये कॉल का प्रीमियम है, आपको दिख रहा है टॉप पे ट्रेड कर रहा है, क्या अभी ऐसा रेशियो है कि ये और फट जाएगा ऊपर, बताओ ऐसा रेशियो दिख रहा है क्या आपको इस पे, ये अभी और ऊपर फट जाएगा, नहीं दिख रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, रिटेस्ट की प्रोबेबिलिटी है ना। अगर इसको ऊपर फटना है तो 5 मिनट के गेट पे रहिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे कि कॉल राइटर, कॉल का प्रीमियम है ना, ये कॉल राइटर माइनस 20 लाख हो गया, तो ये फट जाएगा, तब आप ट्रेड अपनी मार देना उड़ते उड़ते, राइट है। रिस्क मैनेजमेंट उदय भाई आप ऐसे ही कर सकते हैं, मेरा वाला फंडा बनाइए, मेरा वाला, जब जब रेशियो ऐसा होता है और कोई भी प्रीमियम ऊपर ट्रेड कर रहा होता है ना, मैं सेलर बन जाता हूँ, सेल कर देता हूँ, नीचे वाले धागे पे आता है तो यहां से बायर बन जाता हूँ, कैपिटल भी फंसा रहता है, सेलिंग में भी पैसा थोड़ा बहुत बन जाता है। सेलिंग में पैसा बनाने का हमको कोई शौक नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा नहीं बनता, पर फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि कैपिटल जब फंस जाता है ना सेलिंग में तो ओवर ट्रेडिंग नहीं होती बाइंग में, और ये पता ही है कि ये यहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे आता है तो हम सेलिंग का यहाँ पे कट करके पोजीशन यहाँ से बायर बन जाते हैं, तो बाइंग में फिर अच्छा पैसा बन जाता है। तो ये है आपका, दोबारा रिपीट करता हूं, जब जब रेशियो 1:1 या बिलो 1:2 का दिखता है, ट्राई कीजिए नीचे के नीचे, जैसे एक धागा ये, एक धागा ये, एक धागा ये, प्राइस यहां ट्रेड कर रही है, ट्राई करिए इस धागे पे ट्रेड मत लीजिए, रेशियो बहुत खराब है, इस धागे पे भी मत लीजिए, अगर 1:1 है इस धागे पे ट्रेड लीजिए, पैसा बन जाएगा। अगर रेशियो बिलो 1:2 का है तो इस धागे को अवॉइड कीजिए, पहले वाले को दूसरे वाले पे ले लीजिए, पैसा बन जाएगा। इस पे अगर एसएल जाए तो फिर तीसरे वाले पे तो गारंटी से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं मार्केट वैसे ही कर रहा है, अब देखो कॉल का प्रीमियम जा नहीं पा रहा है ऊपर, अरे भाई सिंपल सा सोचो ना, अगर कॉल का प्रीमियम करंट प्राइस से ऊपर जाता है तो किसी का तो लॉस होगा, तो किसका होगा, बदमाश आदमी का होगा। बदमाश आदमी कौन है यहाँ पे, वो कॉल राइटर है, इसको बदमाश कहते हैं हम, बदमाशियां बहुत इसके अंदर। ये प्रीमियम तभी ऊपर फटेगा जब 5 मिनट के गेट पे, 5 मिनट के गेट पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे कॉल राइटर, कॉल का प्रीमियम है, कॉल राइटर 20 लाख पोजीशन कट कर दिया कम से कम, या टुकड़ों में 3-4 बार के अपडेट में 5-5 लाख कट कर दिया, तब ये प्रीमियम सूट होगा, तब ले लो ना, क्या दिक्कत है। तो ये आज की क्लास आई हो अच्छी लगी हो, बताएं कैसी लगी, इससे आपका क्लियर हुआ होगा कौन से धागे पे ट्रेड लूं, बताएं जरा कमेंट करके कि आज की क्लास से क्या समझ आया। अब जो आदमी कमेंट पे कमेंट उठेले पड़ा है भाई, कुछ लोगों को हम देख रहे हैं जबरदस्त, दे कमेंट दे कमेंट दे कमेंट, अलग टॉपिक का कमेंट है उनका, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, डोंट वरी, आप लिखते रहिए। हम जिस टॉपिक को आज कवर करने के लिए बैठे थे वो कवर करेंगे, आपका टॉपिक अगले डे कवर कर लेंगे, है ना। आपने 6 फरवरी का एक्सपायरी का प्रीमियम क्यों लिया, अरे साहब अगली एक्सपायरी 6 फरवरी को ही है इसलिए लिया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए इसको हम सिर्फ, हाँ युक्ति जी आपका ये आपका वाला टॉपिक था, है ना, थोड़ा इस पे फोकस कीजिए और खैर पूर्वक आराम से बैठिए। अब अभी का मैं आपको बताऊं अपना मैं आ गया था ऐसे ऑफिस अराउंड कितने बजे आया था, ऐसे आ गया था 9:30 बजे के आसपास, और 9:30 बजे के आसपास मैंने देखा था कि रेशियो यार बिलो 1:2 का था, देखिए 9:30 के आसपास अगर आप देखेंगे तो रेशियो बिलो 1:2 का ही था, यहाँ पे देखिए ये था रेशियो। मैंने पता क्या है, मैंने अभी कोई ऑप्शन बाई नहीं किया, अभी तक किसी ऑप्शन में मैंने बाई नहीं की है, मैंने सेल करके पैसे बना लिए, बॉनी कर ली,
एक छोटी बॉनी है पर बॉनी कर ली। कहां गया ये? तो शिवानी का अकाउंट है। मैं अभी अपना स्क्रीनशॉट भेज दूंगा टेलीग्राम पे। 17,000 कुछ रुपए की मैंने 18,000 रुपए की कुछ सेलिंग में बॉनी कर दी। क्यों फंसाया सेलिंग में पैसा मैंने? सेलिंग में पैसा क्यों फंसाया? क्योंकि मुझे पता था कि कॉल का प्रीमियम ऊपर ट्रेड कर रहा है यार। अभी यहां पे मैं कॉल बाई करूंगा लॉस खा जाऊंगा पक्का। इससे अच्छा कॉल को सेल कर दो। तो कॉल को सेल करके मैंने सेंसेक्स में पैसे बना दिए। तो ये आप करना चालू कीजिए। आप देखिए, आप इस चक्कर में मत बैठिए कि मुझे 20 ट्रेड करनी है। ये मैं थोड़ा आपकी रिस्क मैनेजमेंट की बात बता रहा हूं। आप एक ट्रेड पकड़ो, गोल्ड पकड़ो, सोने वाली 1:1 के रेशियो में भी पैसा बनता है, पर जो ऊपर के धागे होते हैं उनसे नहीं बनता है। अगर आप यहां ट्रेड ले लोगे जल्दबाजी में लॉस खाओगे, यहां ट्रेड ले लोगे जल्दबाजी में लॉस खाओगे, पर यहां ले लोगे तो पैसा बनाओगे। अब यहां आने में हो सकता है 2 घंटे लग जाए टिके होके, तो 2 घंटे बाद लो ना यार। पैसा कोई बार बार थोड़ी आता है हमारे पास में। हम 2 घंटे बाद ले लेंगे ट्रेड, पर लेंगे सही जगह से। इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को मैं क्लोज करता हूं। आई होप पसंद आई होगी। अगले महारिवीजन क्लास में हम कोई दूसरे टॉपिक को कवर कर लेंगे जो आपका होगा, करेक्ट है। और ये आपका सेव भी हो जाएगा। आप इसको बार बार देखिए, 2-3 बार देखिए। आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना किस धागे से ट्रेड लूं, वो खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं थोड़ी देर बाद लाइव पे आपसे, यूट्यूब लाइव पे।